हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असिंग टूल्स। तो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का दूसरा टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हाउ अ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज in a current carrying conductor produces magnetic field। तो magnetic field क्या है? magnetic field is a field or a space around a conductor, current carrying conductor or a magnet at which we can experience a force of attraction and repulsion। तो magnetic field को हम डिनोट करते हैं B से। B इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम निकालने जा रहे हैं कि एक चार्ज पर एक इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज अ चार्ज Q इज ट्रैवलिंग इन स्पीड v which is a vector in any uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is B और इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फोर्स की क्या एक्सप्रेशन होगी इस चार्ज पर जो इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो जब एक चार्ज, एक मूविंग चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v पर चल रहा है तो उस पर जो फोर्स होगा वो F होगा। जब एक मूविंग चार्ज हमने देखा था, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब वो होल मूविंग चार्ज किसी अप्लाइड, जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहले ही अप्लाई कर रखी है, अगर वो कोई चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस चार्ज के द्वारा क्रिएट करी गई मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसे होगा। अभी पहले हम देखेंगे कि एक चार्ज कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। मैं एक 3 डायमेंशनल एक्सिस लूंगा जिसमें मैं डिनोट करूंगा, ये है z एक्सिस, y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। ठीक है, सपोज मैं y एक्सिस को लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, वो पॉजिटिव गोइंग y एक्सिस में अप्लाई करके, और एक चार्ज जो मूव कर रहा है ये है वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है, इस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो जो इस पर फोर्स लगेगा वो हमेशा इस प्लेन के, पहले मैं इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ वेलोसिटी को। ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज v cos थीटा और ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट विच इज v sin थीटा। ठीक है, तो जो इस पर फोर्स लगेगा, इस मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस फील्ड में, इनके बीच, इन दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, विच इज इन दिस डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन। ये दो, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है
वो ये प्लेन है जिसमें v क्रॉस b, जिसमें v और b दोनों हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, हमेशा फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है। फोर्स मैं यहां से मैं ये कंक्लूड करूंगा कि फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। फोर्स डिपेंड करता है एक चार्ज पे, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज v sin थीटा इस पर, तीसरा करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इन चीजों पर फोर्स डिपेंड करता है। फोर्स की एक्सप्रेशन निकलेगी यहां से। तो अभी तक हमने देखा कि चार्ज अगर मूविंग चार्ज किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस वो मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा F। ठीक, तो जब मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूं, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो होगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V Q V sin थीटा इनटू B। तो जब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो ये होगा F इज इक्वल टू K Q V sin थीटा B, where K is nothing but 1. K is a constant of proportionality. It is a constant. So final जो एक्सप्रेशन होगी इसकी वो होगी F is equal to Q V B sin थीटा। तो ये होगी इसकी एक्सप्रेशन Q V B sin थीटा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा Q V क्रॉस B, ऐसे। ये है वेक्टर फॉर्म में, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं B। तो जहां पर V क्रॉस B शो करता है V क्रॉस B शो करता है द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। sin थीटा की वजह से ये क्रॉस वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा है। sin थीटा किसके बीच है? V और B के बीच। V और B के बीच जो एंगल है वो है थीटा। तो V भी sin थीटा दिखाता है कि ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस प्लेन के V क्रॉस B वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा फोर्स हमेशा। तो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स का होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो क्रॉस से हमें जब मैं V क्रॉस B, जब मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो इससे मैं यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकता हूँ। तो क्रॉस दिखाता है जब मैं क्रॉस की वजह से मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास स्क्रू है, मैं एक स्क्रू को राइट हैंड, ये अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ ऐसे, अगर स्क्रू की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो हमेशा फोर्स अपवर्ड दिखाएगा, पता है? ठीक, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो डाउनवर्ड। ठीक, स्क्रू, अब स्क्रू टाइट किया होगा आपने, तो जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ आता है, और जब उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब उसे टाइट करते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। तो वही दिखाता है Q V क्रॉस B। V क्रॉस B shows nothing but a screw or rotation, because it is a rotatory vector, it shows the rotation of a vectors। तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ V क्रॉस B। अगर B की डायरेक्शन ये है, V की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इसमें ये है B
ये है v और ये है फोर्स और ये इनके बीच का थीटा। तो F होगा हमेशा Q V क्रॉस B। अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे भी ले सकता हूँ, अगर चार्ज पॉजिटिव साइन का है, चार्ज का साइन अगर पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स होगा अपवर्ड। अगर चार्ज होगा नेगेटिव, अगर चार्ज होगा नेगेटिव, ये है बीटा B, ये है Q V और ये है फोर्स डायरेक्शन F, which is nothing but minus Q into V cross B। So ऐसे मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर चार्ज होगा नेगेटिव, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ आई कैन डिटरमाइन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज applied on this charge, this moving charge in this uniform magnetic field। तो अब मैं यहाँ से, अब मेरे पास यहाँ से तीन केसेस आते हैं, तीन केसेस वेयर फर्स्ट केस वन, केस वन when theta is equal to 0, theta is equal to 0 और 180 डिग्री। इस केस में क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी 0। जब थीटा 0 होगा इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। और पैरेलल डायरेक्शन में भी अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पैरेलल डायरेक्शन में हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी 0, तो उस पर जो फोर्स होगा वो होगा 0। तो पैरेलल हमेशा, अगर चार्ज पैरेलल मूव करेगा कंडक्टर के तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर फोर्स होगा 0। F Q V B साइन 0 होगा 0। दूसरा केस है हमारे पास, केस 2 when V is equal to 0। जब V 0 होगा, V 0 मतलब nothing but charge at rest, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो फोर्स भी 0 होगा। F is equal to Q, V होगा 0, B साइन थीटा V होगा 0। और तीसरा केस है हमारे पास, जब थीटा होगा 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा 1। और क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर फोर्स होगा मैक्सिमम, मतलब वो होगा Q V B। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग, इस केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कुछ ऐसे होगी, जब मैं अपनी तीन फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को, लेफ्ट हैंड की थंब को, फर्स्ट फिंगर्स को और सेंट्रल फिंगर को परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होल्ड करता हूँ। तो जो सेंट्रल फिंगर है मेरी, वो दिखाएगी मोशन ऑफ अ चार्ज, मोशन ऑफ अ चार्ज और करंट और वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज, ये वाली। और फर्स्ट फिंगर बताएगी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और थंब बताएगी फोर्स। तो मैं इन तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखता हूँ, तो फोर्स दिखाएगी, ये थंब दिखाएगा फोर्स, फर्स्ट फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी और जो सेंट्रल फिंगर है ये हमेशा दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। आप करंट भी बोल सकते हो या मोशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो या वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज। ठीक है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और ये थंब हमेशा दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
तीनों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दिखाएगी फील्ड, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट फिंगर, ये है फर्स्ट फिंगर, और ये होगी हमारी सेंट्रल फिंगर, जो दिखाएगी वी, और ये होगा फोर्स डायरेक्शन, जो होगी फोर्स एफ विच इज थंब। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये, और बी की डायमेंशन निकालने के लिए बी की यूनिट क्या होगी? बी की यूनिट होगी हमेशा टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बी होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। और तीसरी यूनिट जो मैं लिख सकता हूं, जो कि मुझे यहां से मिलती है, एफ क्यू वी साइन थीटा, जो कि होती है न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, और इसे ऐसे लिख सकता हूँ न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। सो यहाँ पर होता है हमारा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला टॉपिक पूरा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा पायरोट लॉ। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई सजेशन हो या ट्वीट आउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर नाउ।